हेलो, आप सबके स्वागत है एक बार फिर से। मैं रामदेव चौधरी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलो, आप जानते हो कि कल हमने सार्किस की अपने ज्योग्राफी की जो क्लास स्टार्ट की थी। आज हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू कर रहे हैं। तो बताओ, आप कल हमने देखो, मेरे ख्याल से हमने लास्ट कल करक रेखा पढ़ी थी, पढ़ी ना करक रेखा है। अब देखो करक रेखा के बाद अगली, अब देखो करक रेखा तक हमने कल कर ही लिया था। अब देखो करक रेखा के बाद अगली जो रेखा आती है वो आती है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, ये सब जो भारतीय मानक समय रेखा होती है, ये क्या होती है? भारतीय मानक समय रेखा। देखो, आप जानते हो कि मैंने कल ही बात एक बताई थी कि साहब ये जो अपना ग्लोब है, वो इस ग्लोब पर एक तो अपने ये क्या होता है, अक्षांश। जो आड़ी रेखाएं होती है वो तो क्या होता है, अक्षांश होता है। क्या होता है, अक्षांश। लेकिन ये जो खड़ी रेखाएं होती है, कौन सी रेखाएं? ये जो खड़ी रेखाएं जो ग्लोब पर खींची गई है इस तरीके से, और ये क्या होता है साहब, देशांतर होता है। क्या होता है? ये देशांतर। अब देखो, यहाँ से ये जो देशांतर खींचा गया है, ये अपना 0 डिग्री, कौन सा है? 0 डिग्री देशांतर बोलो, या फिर हम इस रेखा का एक नाम देते हैं कि साहब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलो, या फिर हम देते हैं इसको कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा देते हैं? ग्रीनविच। अब ग्रीनविच रेखा पूरी दुनिया के समय का जो निर्धारण किया गया वो इसी ग्रीनविच रेखा से किया गया, यानी पूरी दुनिया के जो समय का निर्धारण किया गया वो ग्रीनविच रेखा से किया। अब ये बात है कि साहब इसको ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? देखो, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रेखा निकाली गई है, ये अपनी एक लाइब्रेरी, यानी कहाँ की लाइब्रेरी? तो ये अपने इंग्लैंड के शहर यानी ग्रीनविच शहर की एक लाइब्रेरी से ये रेखा निकाली गई है, और इसी रेखा से पूरी दुनिया के समय का क्या किया गया? निर्धारण। अब देखो, ये जो अपनी ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री, हम ग्रीनविच रेखा से इधर की साइड में आएंगे, इधर की साइड में तो क्या हो जाएगा? पूर्व। और इधर की साइड हम जाएंगे तो इधर की साइड क्या हो जाएगा? अपना पश्चिम। इधर की साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपना पश्चिम। अब देखो, जैसे जैसे हम इधर की साइड आते हैं, वैसे वैसे ये समय क्या होता है साहब? समय क्या होता है? समय अपना बढ़ता है। समय क्या होता है साहब? बढ़ता है। यानी जो समय होता है, ये समय क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है, यानी पूर्व की साइड हम जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे समय क्या होगा साहब? बढ़ेगा। अब देखो, जैसे जैसे हम इधर की साइड में अपना पश्चिम की साइड में जाएंगे, तो पश्चिम की साइड में जैसे जैसे जाएंगे वैसे समय क्या है? तो समय साहब घटता है। समय क्या होता है? घटता है। समय क्या होता है? घटता है। अब देखो, यदि हम 1 डिग्री देशांतर को, ध्यान रखना, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो ये जो हमारा है, जो इधर की साइड, हम भारत हमारा कहाँ आ जाएगा? इधर की साइड। इसका मतलब हम किस साइड आते हैं? पूर्वी साइड में। इसका कहने का मतलब है कि हमारा समय इंग्लैंड के समय से क्या चलता है साहब? आगे चलता है। हमारा समय जो इंग्लैंड के समय से क्या चलता है? आगे चलता है। और ये आगे कितना चलता है? तो ये चलता है साहब 5.5 घंटे। हमारा समय कितने घंटे आगे चलता है? कितने घंटे आगे चलता है? 5.5 घंटे। अब देखो, भारतीय जो मानक समय रेखा है, जो भारतीय मानक समय रेखा, इस मानक समय रेखा, ये मान लो अपना, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये इस तरीके से अपना भारत है, मैंने मान लिया साहब ये भारत है, नीचे इसे लगा। ये जो भारत है, इसका जो समय का निर्धारण किया गया वो यहाँ से किया गया। यहाँ से एक रेखा निकलती है, इस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखो, किस ओर है भारत? किस ओर है? तो आप बोलोगे साहब पूर्वी ओर है। और जो खड़ी रेखाएं होंगी वो कौन सी होगी? ऐसे ना, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे आएगी। कितने? 82.5। और 82.5 आएगी, और 82.5 किस दिशा की ओर होता है साहब? पूर्व दिशा की ओर। और इसलिए पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्वी, हम इसको जो खड़ी रेखा हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है? पूर्वी देशांतर। तो यही कहने का मतलब मेरा यही है कि साहब भारतीय मानक समय का निर्धारण कितने डिग्री रेखा से किया गया है? तो साहब कितने डिग्री रेखा से किया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कौन से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना मेरे दोस्त, यहाँ पर जब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पर पूर्वी और कहीं पर आपको पश्चिम भी मिलेगा। ध्यान रखना, कहीं पर आपको उत्तरी अक्षांश, कहीं आपको पूर्वी अक्षांश, ऐसा भी मिलेगा। लेकिन आपको एक ही बात ध्यान रखनी, मैंने बताया ना, क्योंकि हम ये जो खड़ी रेखा, ये क्या होता है? देशांतर। और देशांतर ये इधर की साइड दिशा कौन सी होती है? पूर्वी। इसलिए इधर की ओर कौन सा देशांतर हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर होगा। तो ये बात, तो अपने देखो, ये 82.5 डिग्री कौन सा होता है? पूर्वी देशांतर। अब देखो, ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इससे किसका निर्धारण किया गया? भारतीय मानक समय का क्या किया गया? निर्धारण। और भारतीय जो मानक समय है, ये इंग्लैंड के समय से कितने घंटे आगे चलता है? तो 5.5 घंटे आगे चलता है। कितने घंटे आगे चलता है? 5.5 घंटे
अब देखो ये जो भारतीय जो मानक समय रेखा, ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये भारतीय मानक समय रेखा सबसे पहले यहाँ पर एक स्थान आता है अपना कौन सा, तो वो आता है अपना नैनी का। कौन सा गांव, नैनी। और ये नैनी कहाँ पर है साहब, ये है मिर्जापुर। कहाँ पर है, मिर्जापुर। और मिर्जापुर को तो आप जानते हो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले ये जो हमारे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रवेश करती है वो कहाँ से करती है, नैनी से करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, नैनी से। और ये नैनी कहाँ पर है, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना, ये पूछेगा कि भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण कितने डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसके बाद में ये भारत में सर्वप्रथम कहां से प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है, नैनी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। देखो ये भारत के 5 राज्यों में बहती है, यहीं पर लिख देता हूं, ये भारत के कितने राज्यों में बहती है, 5 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है, 5 राज्यों में बहती है। अब देखो 5 राज्य कौन कौन से साहब, पहला तो आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सा राज्य आता है, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य आता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में अपना दूसरा जो राज्य आएगा वो आएगा मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य आएगा दोस्त, मध्य प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में यहाँ पर जो तीसरा राज्य आता है वो आता है छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़ आता है, छत्तीसगढ़। और चौथा राज्य यहीं पर आता है वो कौन सा आता है, ओडिशा। कौन सा आता है, ओडिशा। और अंतिम जो राज्य आता है वो कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य आता है, आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखना ये जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितना है, उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों से पहले पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। लिख देता हूं, पहले कौन से राज्य प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में कौन से में, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में कौन से राज्य में, तो कौन से राज्य में, छत्तीसगढ़। कौन से राज्य में, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में कौन से राज्य में, तो कौन से राज्य में, ओडिशा। कौन से में, ओडिशा। और ओडिशा के बाद में अपना 5वां राज्य कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश आता है, तो आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य आता है, तो कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपका क्लियर हो ही होगा सब। देखो यानी जो भारतीय मानक समय रेखा ये कितने, इंग्लैंड के समय से कितने घंटे आगे चलती है, 5.5 घंटे। और ये रेखा कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और उसके बाद ये भारत में सबसे पहले कहां से प्रवेश करती है, कहां से करती है, नैनी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। अब उसके बाद में भारत के कितने राज्यों से बहती है, कितनों से बहती है, 5। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूं, ऐसे राज्य कौन कौन से हैं, ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जिनसे साथ कर्क रेखा भी गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। कौन कौन हो जाएगा, देखो एक तो अपना उत्तर प्रदेश और एक अपना छत्तीसगढ़। क्योंकि उत्तर प्रदेश से कौन सी रेखा भी गुजरती है दोस्त, अपनी कर्क रेखा भी गुजरती है। और छत्तीसगढ़ से कौन सी रेखा गुजरती है, तो साहब छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा भी गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने आपको भारतीय मानक समय रेखा वाला पढ़ाया ये आपकी बात हमेशा के लिए क्लियर हो गई। अरे हो गई होगी ना, तो चलो एक बार आप इसको फटाक से नोट कर लो अपनी कॉपी में, दर्शन लो। और उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, इसका जो अगला भाग है वो शुरू करते हैं। अब देखो कर दो साहब क्लिक, लो जी ये कर दिया साहब क्लिक। अब देखो अगली बात, अब देखो भाई अगली बात, अब देखो मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। देखो साहब भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, तो कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, 9 राज्य। कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, तो कितने राज्य बनाते हैं, 9 राज्य। जैसे कि ये बात कर लेते हैं साहब, ये बात तो यहाँ पर ये अपना दोनों, और यहाँ इधर की साइड में एक खाड़ी आती है, इधर की साइड में एक सागर आता है। कौन सा सागर, अरब सागर। कौन सा सागर आता है, अरब सागर। इधर की साइड में अपनी कौन सी दिखती है, बंगाल की खाड़ी। कौन सी आती है, बंगाल की खाड़ी। कौन सी आती है, बंगाल की खाड़ी। ध्यान रखना, एक तो अरब सागर और एक कौन सा आता है अपना बंगाल की खाड़ी। अब देखो 9 राज्य कौन कौन से, 9 राज्य में सबसे पहले यहाँ पर एक राज्य आता है, इसका नाम है साहब गुजरात। क्या नाम है, गुजरात। तटीय सीमा में पहला राज्य कौन सा आता है, तो दोस्त कौन सा आता है, गुजरात। गुजरात के बाद में कौन सा राज्य आता है, तो आता है महाराष्ट्र। कौन सा आता है, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य आता है बाद में अपना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में कौन सा राज्य आता है, तो कौन सा आता है, गोवा। कौन सा आता है, गोवा। गोवा के बाद में कौन सा राज्य आता है, तो कौन सा आता है, कर्नाटक। कौन सा आता है, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में अंतिम जो राज्य आता है वो इधर की साइड में कौन सा आता है, केरल। कौन
केरल। यानी इधर की तट पर अपना ये कौन सा तट हो जाएगा, पश्चिमी तट, और ये कौन सा तट हो जाएगा, पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं, 5, यानी एक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। कर्नाटक और केरल। केरल के बाद में इधर की पूर्वी तट पर यहाँ पर सबसे पहले जो राज्य आता है वो आता है तमिलनाडु। कौन सा राज्य आता है, तमिलनाडु। कौन सा राज्य आता है, तो कौन सा राज्य आता है अपना तमिलनाडु। कौन सा राज्य आता है यहाँ पर अपना तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के बाद में अगला जो राज्य आता है यहाँ पर वो कौन सा राज्य आता है, वो आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश आता है, तो आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश आता है, तो कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में अगला यहाँ पर आता है वो कौन सा आता है, वो आता है अपना ओडिशा। कौन सा आता है, ओडिशा। कौन सा आता है, ओडिशा। और ओडिशा के बाद में अगला आता है वो कौन सा आता है, वो आता है पश्चिमी बंगाल। कौन सा बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो 9 राज्य हो गए ना। देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। क्या आएगा, पश्चिम बंगाल। यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अब देखो ये जो तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा की साहब लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई ध्यान रखना कितनी है साहब, 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। तो कितनी लंबाई है इसकी, तो 6100 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 6100 किलोमीटर। और कितने राज्य आते हैं, तो कितने राज्य आते हैं, 9 राज्य। कितने राज्य आते हैं अपने, 9 राज्य। और 9 राज्यों के नाम देख लो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। आंध्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अब देखो अगली बात, द्वीपों सहित, किसके सहित, द्वीपों सहित, द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई पूछ ले आपसे, द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई पूछ ले आपसे, तो आप कितनी बताओगे, आप बताओगे 7516.6 किलोमीटर। कितनी बताओगे, 7516.6 किलोमीटर। आपको द्वीपों सहित पूछ ले तो आप कितनी बताओगे, तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर बताओगे। कितनी बताओगे, 7516.6 किलोमीटर। ये बात मेरे कहते हैं पॉइंट हो गए। कितनी लंबाई टोटल, पहले खाली तटीय सीमा की लंबाई पूछ लो कितनी है, 6100 किलोमीटर। और कितने राज्य, कितने राज्य हैं, 9 राज्य। द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई पूछ लो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। और उसके बाद में कितने राज्य, 9 राज्य। 9 के नाम देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अब देखो तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों में जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य सीमा बनाता है तटीय, तो वो बनाता है गुजरात। कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है, गुजरात। ध्यान रखना तटीय सीमा जो सर्वाधिक राज्य जो सीमा बनाता है वो कौन सा बनाता है, गुजरात। गुजरात के बाद में अपना जो 2 नंबर राज्य आता है वो कौन से सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो वो बनाता है आंध्र प्रदेश। वो कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र लिख रहा हूं खाली। पहले सबसे ज्यादा कौन सा बनाता है, गुजरात। गुजरात के बाद में कौन सा बनाता है, आंध्र। आंध्र के बाद में सर्वाधिक राज्य जो सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य बनाता है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद में जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य सीमा बनाता है, वो बनाता है अपना महाराष्ट्र। अपना कौन सा राज्य बनाता है, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य सीमा बनाता है, महाराष्ट्र। तो पूछ ले कि साहब सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है, गुजरात। और यदि 4 का में पूछ ले तो बता देना गुजरात, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। यदि आप छोटे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वैसे गुजरात ही बहुत है, लेकिन यदि आप थोड़े से अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब आपको 4 राज्य क्या होने चाहिए, सब ध्यान में होने चाहिए। सबसे पहला कौन सा सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, गुजरात। गुजरात के बाद में कौन सा सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में सर्वाधिक कौन सा बनाता है, महाराष्ट्र। तो मेरे ख्याल से जो सर्वाधिक सीमा बनाने वाले चारों राज्यों का आपका क्रम है जो क्रम तैयारी हो गया होगा। अब देखो जो सबसे कम सीमा बनाता है, सबसे कम जो तटीय सीमा बनाता है, सबसे कम तटीय सीमा बनाता है, वो तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो वो कौन सा सीमा बनाता है, राज्य बनाता है, तो कौन सा राज्य बनाता है, गोवा। यानी गोवा है वो सबसे कम तटीय सीमा बनाता है। जो गोवा है वो गोवा सबसे कम तटीय सीमा बनाता है। देखो सर्वाधिक तटीय सीमा कौन सा बनाता है, गुजरात, फिर आंध्र, फिर तमिलनाडु, फिर कौन सा बनाता है, महाराष्ट्र। तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं, 9। लंबाई पूछते हैं तटीय सीमा की तो कितनी बताओगे, 6100। और उसके बाद द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई पूछते हैं तो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। मेरे ख्याल से ये आपका जो तटीय सीमा वाला है मामला, वो तटीय सीमा वाला मामला एक बार क्लियर हो गया होगा। तो फटाक से एक बार क्या करो साहब, आप तटीय सीमा वाले जो है आप फटाक से क्या कर लो, नोट कर लो। कर लिया नोट। देखो अब आगे तो ध्यान रखना भारत के कितने राज्य हैं, 9 राज्य तटीय सीमा
चार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। पूर्वी साइड में कौन सी खाड़ी आती है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम साइड में कौन सा सागर आता है? अरब सागर। लंबाई पूछ ले कितनी? 6100 किलोमीटर। और द्वीपों से तटीय सीमा की टोटल लंबाई पूछ ले कितनी? 7516.6 किलोमीटर। अरे द्वीप भी है ना, यहाँ पर जैसे अपना कौन सा आ गया? अंडमान निकोबार, यहाँ पर अपना कौन सा आ गया? लक्षद्वीप। और पुडुचेरी आप जानते हो कि कितनी जगहों पर फैला हुआ है? तो 3 जगहों पर फैला हुआ है। कितनी जगहों पर फैला हुआ है? 3। तो इसका मतलब द्वीपों सहित जब दूरी करें तो टोटल दूरी कितनी होती है? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन राज्यों की सैन्य से पूछे तो राज्यों की कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब देखो आगे, तो ये बात मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो गई हो गई ना? ठीक है। अब देखो आप अगली बात, तो चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो मैं कुछ पॉइंट लिखता हूं, देखो अब देखो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी जो भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? दोस्त ध्यान रखना, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15200 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 15200 किलोमीटर। सिर्फ आपको स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ ले तो आप बताओगे कितना किलोमीटर से? 15200 किलोमीटर। उसके बाद में आपको भारत की कुल लंबाई, क्या भारत की कुल लंबाई पूछ ले तो आप फिर कुल लंबाई कितनी बताओगे? तो फिर आप कुल लंबाई कितनी बताओगे? भारत की जो कुल लंबाई है दोस्तों कितनी बताओगे? वो आप कुल लंबाई बताओगे अपनी 22,716.6 किलोमीटर। कितनी बताओगे? 22,716.6 किलोमीटर। अपनी जो कुल लंबाई बताओगे वो कितनी बताओगे आप? 22,716.6 किलोमीटर। तो ध्यान रखना आप, यदि आपको स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ ले तो कितनी बताओगे? 15200 किलोमीटर। और उसके बाद में आपको कुल लंबाई पूछ ले भारत की तो कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। 22,716.6 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, यदि आपको पूछ ले साहब कुल लंबाई पूछ ले तो कुल अपनी स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ ले तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी बताओगे? तो स्थलीय सीमा की लंबाई बताओगे 15200 किलोमीटर। कितनी बताओगे? 15200 किलोमीटर। और अपनी स्थलीय सीमा की ने पूछ करके आपको टोटल लंबाई पूछ ले तो फिर टोटल लंबाई कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। 22,716.6 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से ये आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हो। चलो अब देखो अगली बात, अब देखो अगली बात कि भारत के 16 राज्य, भारत के 16 राज्य में 2 केंद्र शासित प्रदेश, यूटी नहीं तो सिर्फ 2 यूटी यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य साहब? कितने राज्य? 16 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 2 केंद्र शासित प्रदेश है। पूछ ले भारत के कितने राज्य? भारत के 16 राज्य में 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब देखो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? तो एक तो अपना जम्मू और जम्मू कश्मीर, एक तो कौन सा आता है? जम्मू कश्मीर। और एक अपना कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? कौन सा? तो लद्दाख। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा है? लद्दाख। या आपको तो यूटी पूछ ले तो कौन कौन सा? एक तो जम्मू कश्मीर है और एक कौन सा है? लद्दाख। अब देखो भारत के 2 ऐसे राज्य हैं, भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा भी बनाते हैं, जो तटीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तटीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत के देखो एक हम इस तरीके से बात करें, छोटा सा मैप बनाइए। देखो यहाँ पर अपना एक राज्य आता है, कौन सा आता है? तो गुजरात। और यहाँ पर एक राज्य आता है पश्चिम बंगाल। देखो गुजरात है जो पाकिस्तान के साथ भी यहाँ पर सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और यहाँ पर अपना किसके साथ? तो अरब सागर के साथ भी सीमा बनाता है। यहाँ पर अपना पाकिस्तान के साथ भी बनाता है और अरब सागर के साथ भी बनाता है। उसके बाद में ये जो पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल ध्यान रखना, यहाँ पर इधर की साइड में बांग्लादेश यानी पहले इसको कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, इसके साथ भी सीमा बनाता है। और इधर अपना किसके साथ?
बंगाल की खाड़ी के साथ भी सीमा बनाता है। किसके साथ? बंगाल की खाड़ी के साथ भी सीमा बनाता है, बंगाल की खाड़ी के साथ भी सीमा बनाता है। तो देखो यानी भारत के आपको पूछ लेंगे भारत के ऐसे कौन से कितने राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अपनी तटीय सीमा बनाते हैं? तो कितने राज्य हैं? 2। एक राज्य का नाम क्या है? एक राज्य का नाम है अपना गुजरात और एक का क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। लिख दो यहाँ पर और मेरे आपको समझ भी आ गया होगा। तो कौन सा है अपना गुजरात और एक कौन सा आता है? तो एक अपना कौन सा आता है? पश्चिमी बंगाल। एक कौन सा आता है? तो कौन सा आता है? पश्चिमी बंगाल। आपको पूछ ले कि भारत के देश में कितने राज्य जो तटीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं? कितने राज्य? 2। एक तो गुजरात और एक कौन सा आता है? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। तो ये इतनी सी बातें थी जो छोटी-छोटी बातें थी, वन लाइनर फैक्ट थे, आपको मेरे ख्याल से पूरे क्लियर हो ही गई। और हो गई ना? चलो हो गई तो साहब बहुत बढ़िया। अब देखो एक बार फटाक से आप उन चीजों को क्या करो साहब? नोट कर लो। अब देखो अगली बात। अब देखो अगली बात, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी के साथ भी सीमा नहीं है। ये जो 16 राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं मेरे दोस्त, इन अंतरराष्ट्रीय सीमा जब हम अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे ना उस वक्त इन पूरे राज्यों का सही से हम बातें करेंगे, ठीक है? पाकिस्तान के साथ कौन से बनाते हैं, चीन के साथ कौन से बनाते हैं, नेपाल के साथ कौन सा बनाता है, भूटान के साथ कौन सा बनाता है अपना, और उसके बाद में अपना म्यांमार के साथ कौन सा बनाता है, और अपना बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो हम वहां पर राज्यों की जब देशों की सीमा पढ़ेंगे ना तो उस वक्त हम राज्यों के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। लेकिन एक बार फिलहाल में इतनी बात याद रखनी है। अब देखो अगली बात, मैं क्या कह रहा था कि सब भारत के 5 ऐसे राज्य, कितने? भारत के 5 राज्य, कितने राज्य? 5 राज्य जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वे नहीं क्या बनाते हैं? वे नहीं तटीय सीमा बनाते, वे नहीं तटीय सीमा बनाते, वे नहीं तटीय सीमा बनाते। तो भारत के कितने राज्य ऐसे? तो भारत के कितने राज्य? सब 5 राज्य जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और नहीं क्या करते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। अब देखो उन राज्यों के मैं 5 के नाम ले रहा हूं। एक नंबर राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा साहब किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाता है। उसके बाद में एक राज्य का मैं और 2 नंबर लिख रहा हूं, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ये जो मध्य प्रदेश है ये साहब किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाता है, तो अंतरराष्ट्रीय बनाता है और नहीं क्या बनाता है? तटीय। उसके बाद में अपना मैं 3 नंबर राज्य लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़ है? तो छत्तीसगढ़। यानी ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये छत्तीसगढ़ राज्य न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और नहीं क्या बनाता है? तटीय सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ के बाद में अगला जो 4 नंबर में राज्य लिख रहा हूं, वो 4 नंबर राज्य कौन सा? 4 नंबर राज्य है अपना तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना। कौन सा करना? तो तेलंगाना। और जो 5 नंबर राज्य है वो 5 नंबर राज्य कौन सा है? तो झारखंड। कौन सा खंड है? झारखंड। कौन सा खंड? झारखंड। हो गए 5, 1 2 3 4 5। यानी हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड जो किसी के साथ भी न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और नहीं क्या बनाते हैं साहब? तटीय सीमा बनाते हैं। मतलब ये जो है वो इस तरह अवरुद्ध राज्य है, लैंड लॉक राज्य है जो किसी के साथ भी सीमा नहीं है। विचारों से क्या है? लोग है। कौन कौन सा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। तेलंगाना और झारखंड। तो क्रम से 5 राज्य हो गए, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। जो ये अपने 5 राज्य हैं, ये 5 राज्य हैं तो अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और नहीं क्या बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। नहीं क्या बनाते हैं? तटीय सीमा। तो फटाक से एक बार आप इन राज्यों 5 राज्यों को क्या कर लो? नोट कर लो। अब देखो अगली बात, तो ये आपके मैंने छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे, 1 लाइनर क्वेश्चन, वो 1 लाइनर क्वेश्चन मैंने आपको क्या करवा दिए। अब देखो अगली बात, अब देखो साहब भारत का क्षेत्र। अब क्या पढ़ने वाले हम? भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल। तो ये जो भारत का क्षेत्रफल है कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूछ लेना कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है साहब? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल तो एक बार बोलो 32,87,263 किलोमीटर। अब देखो अगली बात, अब देखो ये विश्व के क्षेत्रफल का
ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कितना बताओगे साहब, 2.42% है। ध्यान रखना भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो विश्व के क्षेत्रफल का, किसके क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो कितना भाग है, 2.42%। ये पॉइंट पूछ सकते हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट है दोस्त, ये पॉइंट, यानी विश्व के क्षेत्रफल कितना भाग है, 2.42% है। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो कौन सा स्थान है दोस्त, 7वां स्थान। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। देखो सबसे जो बड़ा राज्य है, बड़ा देश है, वो सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, रूस। कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, रूस। रूस के बाद में 2 नंबर सबसे बड़ा देश है वो कौन सा देश है, तो कनाडा। कौन सा डा, कनाडा। कौन सा डा, कनाडा। तीसरा सबसे बड़ा देश वो कौन सा है, तो वो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन। यानी जो अपना ये चीन है, ये चीन तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश है। चीन के बाद में 4 नंबर पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 नंबर पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी आपको पूछ लेना क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है दोस्त, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा स्थान है, 4था स्थान। फिर 5 नंबर पर कौन सा राज्य आता है, देश आता है, तो 5 नंबर पर कौन सा देश आता है, 5 नंबर पर आता है अपना ब्राजील। कौन सा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 नंबर पर, तो कौन सा है, ब्राजील। फिर देखो 6 नंबर में यहीं पर लिखता हूं, यहां पर 6 नंबर कौन सा देश है, तो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और अपना 7 नंबर कौन सा है, तो 7 नंबर कौन सा है, भारत। 7 नंबर कौन सा है, भारत। और या ध्यान रखो, तो 8 नंबर भी रखना, तो रख लेना ध्यान, 8 नंबर कौन सा है साहब, अर्जेंटीना। कौन सा टीना, अर्जेंटीना। तो ये अपना, यानी क्षेत्रफल कितना, पहले तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है, 2.42% भाग है। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, 7वां। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, रूस। रूस के बाद में कनाडा। कनाडा के बाद में चीन। चीन के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर 5 ब्राजील, 6 ऑस्ट्रेलिया, 7 भारत और 8 कौन सा है, अर्जेंटीना। तो ये मेरे ख्याल से आपकी जो ये बातें थी, ये बातें आपकी कंप्लीट हो गई होगी। अब देखो अगली बात, अब देखो हम थोड़ी सी यहाँ पर आए गए हैं, तो विश्व के सबसे छोटे देश भी पढ़ लेते हैं। यानी यहाँ तक आए गए, तो अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के छोटे देश भी बता दो। विश्व के जो छोटे देश हैं, विश्व के छोटे देश, ये विश्व के छोटे देश कौन कौन से हैं, तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शहर देश है, तो वो है वेटिकन सिटी। कौन सा है, वेटिकन सिटी। तो आपको पूछ लेना साहब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, तो सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी। कौन सा देश है अपना, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। और उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में मोनाको। कौन सा है, मोनाको। उसके बाद में कौन सा है, तो नोरू। नोरू और तुवालू। नोरू और तुवालू, ये दोनों देश कहां पर है, तो ये दोनों है यूरोप में। कहां पर है, यूरोप में। और ये दोनों देश कहां पर है, तो ये अपने दोनों देश कहां पर है, प्रशांत महासागर में। कहां पर है, प्रशांत महासागर। आपको सबसे छोटे देश पूछ लेना कि सबसे छोटे देश कौन कौन से हैं, तो सबसे छोटा वेटिकन सिटी, मोनाको, नोरू और तुवालू। ये वेटिकन सिटी, मोनाको कहां पर है, यूरोप, और नोरू और तुवालू कहां पर है, प्रशांत महासागर में। तो मेरे ख्याल से आपका जो क्षेत्रफल वाला मामला था, वो क्षेत्रफल मामला है जो कंप्लीट हो गया। यानी भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये विश्व के क्षेत्रफल कितना भाग है, 2.42%। क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। अब विश्व के छोटे देश 7 देश, बड़े देश कौन कौन से, तो रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। और उसके बाद विश्व के छोटे देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से, वेटिकन सिटी, मोनाको, नोरू और तुवालू। ध्यान रखना वेटिकन सिटी, मोनाको कहां पर है, यूरोप में। और नोरू और तुवालू कहां पर है दोस्त, प्रशांत महासागर में। कहां पर है, प्रशांत महासागर में। एक बार फटाक से इन चीजों को क्या कर लो, आप नोट कर लो। एक बार फटाक से इन चीजों को क्या कर लो साहब, नोट कर लो। अब देखो फिर अपने आगे की बातें करते हैं। अब देखो हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात देखो क्या, अब देखो आगे की बात हम क्लिक करते हैं, कौन किस बात करते हैं, तो अगली बात करते हैं कि भारत कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, देखो बात है।
देखो भारत है जो भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश देखो मैं यहाँ पे एक तरीका बता देता हूँ, यानी देखो बी सी पी एन, इसे बचपन कह देते हैं, बचपन में एन डी ए, ये वैसे याद रखने का तरीका है, बचपन में एन डी। सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो कौन से देश के साथ बनाता है, तो कौन से देश के साथ बनाता है, बांग्लादेश। सबके साथ सबसे बड़ा सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ बनाता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो सी से यानी चीन। बाद में किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान। किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान। और उसके बाद में किसके साथ बनाता है, नेपाल। किसके साथ बनाता है, नेपाल। नेपाल के बाद में अगली सीमा जो बनाता है वो किसके साथ बनाता है, म्यांमार। किसके साथ बनाता है, म्यांमार। म्यांमार के बाद में यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर बाद में किसके साथ बनाता है, भूटान। किसके साथ बनाता है, बना देता है, भूटान। तो देखो पहले सबसे बड़ी सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश। उसके बाद में चीन, चीन के बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में नेपाल, नेपाल के बाद में म्यांमार, और एक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अफगानिस्तान। अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देशों का जो क्रम है, जो बड़े से जो छोटा क्रम है वही यही रहने वाला है। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश। और सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत किसके साथ बनाता है, किसके साथ बनाता है, अफगानिस्तान। किसके साथ बनाता है, अफगानिस्तान। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। कितने देश हो गए, 7। कितने देश हो गए, 7। यानी भारत है जो 7 देशों के साथ, कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ क्या बनाता है साहब, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल और फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। अब देखो हम अगली बात करते हैं। अगली बात क्या करते हैं साहब, पाकिस्तान के साथ सीमा। अब देखो बात करते हैं अगली भारत की जो है पाकिस्तान के साथ सीमा। तो ये बात हो गई कंप्लीट। अब देखो भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा। अब देखो भारत पाक सीमा, भारत पाक सीमा, भारत पाक सीमा। देखो भारत पाक जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का नाम क्या है साहब, तो सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। सीमा रेखा का नाम क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। सीमा रेखा का नाम मत पूछ ले तो कौन सी रेखा आती है अपनी, रेड क्लिफ रेखा। तो भारत पाक सीमा में सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण, ध्यान रखना, इसका निर्धारण, इसका जो निर्धारण है वो 14-15 अगस्त किसके द्वारा किया गया, तो 14-15 अगस्त 1947 को सर साइड रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। सर साइड रेड क्लिफ के द्वारा किया गया, रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिए इतनी बात की। जो अभी सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। और इसका निर्धारण किसके द्वारा, 14-15 अगस्त 1947 को सर साइड रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। अब देखो अगली बात, विश्व की एकमात्र सीमा रेखा, विश्व की एकमात्र सीमा रेखा जिसका निर्धारण कलम से किया, जिसका निर्धारण किससे किया साहब, कलम से किया, कलम से। हर ऑफिस के अंदर बैठ कर मेरे को कलम से, यानी कलम से बात बता दी, ये इधर की साइड में पाकिस्तान होगा और इधर की साइड में कौन होगा, भारत होगा। ये विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा है जिसका निर्धारण किसके माध्यम से करते हैं दोस्त, कलम के माध्यम से किया। ध्यान रखना भारत पाक सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। और इसका निर्धारण 14-15 अगस्त 1947 को सर साइड रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। और इस विश्व की एकमात्र सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसके माध्यम से किया गया, कलम द्वारा। और करने वाला कौन था, करने वाला था सर साइड रेड क्लिफ। अब देखो इस बात, अब भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पाक के साथ सीमा बनाते हैं। आप जानते हो यहाँ पर इस तरीके से अपना कौन सा आ जाता है, तो यहाँ पर अपना गुजरात के बाद इधर की साइड ऊपर की साइड जाते हैं, कौन सा आता है, राजस्थान के बाद में यहाँ पर जाते हैं तो कौन सा आता है ऊपर की साइड में अपना, कौन सा आता है, तो ऊपर की साइड में आता है अपना पंजाब। और पंजाब के बाद ऊपर
कौन सा आ जाता है, जम्मू कश्मीर। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर सीमा किसके साथ बनाता है, तो किसके साथ बनाता है, गुजरात। गुजरात के बाद में सीमा किसके साथ बनाता है, तो किसके साथ बनाता है, राजस्थान। अब राजस्थान के बाद में सीमा किसके साथ बनाता है, तो किसके साथ बनाता है, पंजाब। किसके साथ बनाता है, पंजाब। और उसके बाद में अंतिम जो सीमा बनाता है वो किसके साथ बना देता है दोस्त, यहाँ पर जम्मू कश्मीर। किसके साथ बनाता है, जम्मू कश्मीर। और आगे ऊपर किससे बनाता है, लद्दाख। किससे बनाता है, लद्दाख। तो ये बात ध्यान रखना है। जो अपना पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, 1 2 और 3। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो कितने हैं, 2। एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये बात आपकी यहाँ पर मैंने लिख दी, हो जाएगी मेरे ख्याल से कंप्लीट। यानी पहले सबसे पहले लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यानी 3 तो राज्य और 2 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, इधर की साइड अपनी सीमा किसके साथ बनाते हैं, कौन से देश के साथ सीमा बनाते हैं, इधर की साइड में पाकिस्तान के साथ। किसके साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ। तो ये थी साहब भारत पाक सीमा, जिसकी सीमा रेखा का नाम क्या था, रेड ग्रीन रेखा। इसका निर्धारण कब किया, 14-15 अगस्त 1947। करने वाला कौन था, सर शाहिद रेडक्लिफ। और उसके बाद में इस विश्व की एकमात्र सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसके माध्यम से किया गया, कलम के माध्यम से। राज्य कितने, तो राज्य है अपने 3 और केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो कितने, 2। राज्य 3 कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी 3 राज्य। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हो जाएगा, अपने 2 यूटी, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो फटाक से एक बार इन चीजों को आप क्या करो, सब नोट करो। फटाक से इन चीजों को आप क्या करो, सब नोट करो। एक बार मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब आप फटाक नोट करो इन चीजों को। अब देखो अगली बात, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपकी हो गई होगी कंप्लीट। अब देखो मैं एक अच्छा सा टॉपिक बता रहा हूं, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद। अब देखो इस सीमा पर विवाद कौन से हुए, उन विवादों का हम यहीं पर वर्णन करेंगे, क्योंकि सॉरी। अब देखो जो हमारा जो विवाद हुए थे, उन विवाद को हम सीमा रेखा के साथ ही तो जोड़कर पढ़ेंगे। तो अब देखो हम पढ़ेंगे, अब पढ़ने वाले हैं कि साहब भारत पाक सीमा विवाद, भारत पाक सीमा विवाद, भारत पाक सीमा विवाद, यानी जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा विवाद है वो कौन से। देखो पहला जो अपना सीमा विवाद है, जो अपना जो सबसे पहला जो सीमा विवाद आता है वो कौन सा आता है, तो वो आता है पीओके। क्या आता है, पीओके, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, या फिर कह देते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। कौन सा कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। आप जानते होंगे जैसे कि ये इस तरीके से अपना ये भारत वाला जो ये हिस्सा बनता है, ये इस तरीके से अपना ये ऊपर वाला ये हिस्सा बनता है। यहीं पर है अपना क्या, ये एलओसी, ये यही एलओसी यहाँ पर ये क्या है अपना पीओके। क्या है यहाँ पर अपना पीओके है तो भारत का, लेकिन अधिकार किसने कर रखा है ऊपर, पाकिस्तान। अधिकार किसने कर रखा है, पाकिस्तान, या पाक अधिकृत कश्मीर। आप जानते हो देखो साहब 3 जून 1947 को एक योजना आई थी, उस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को एक योजना आई, माउंटबेटन योजना। देखो भारत के अंदर उस वक्त जिस वक्त ये योजना, उस वक्त वो स्थिति थी, एक तो स्थिति क्या थी साहब, एक तो स्थिति थी जहां पर थे अपने ब्रिटिश भारतीय प्रांत। कौन से थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत। एक थे ब्रिटिश भारतीय प्रांत, यानी जिस पर सीधा शासन किसका था, तो ब्रिटिश सरकार, यानी भारत के वो प्रांत जिन पर सीधा शासन किसका था, तो किसका था अपना ब्रिटिशों का, यानी अंग्रेजों का। उसके बाद में एक थी अपनी रियासतें, यानी देसी रियासतें, देसी रियासतें, देसी रियासतें। एक अपनी क्या थी, देसी रियासतें, एक अपनी क्या थी, देसी रियासतें। और ये देसी रियासतें कितनी थी, तो ये कितनी थी, 562 थी। कितनी थी, 562, यानी 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना आई। उस वक्त भारत में 2 स्थिति, एक तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत और एक क्या थी, देसी रियासतें, और वो कितनी थी, 562। इस योजना के अंदर माउंटबेटन ने क्या बोला साहब, इस माउंटबेटन ने बोला देसी रियासतों को, क्या बोला, देसी रियासतों को बोला या तो आप इसके अंदर शामिल हो, चाहो तो आप पाकिस्तान के अंदर शामिल हो जाओ, चाहो तो आप इसके अंदर शामिल हो जाओ पाकिस्तान में, चाहो तो आप इसके अंदर शामिल हो जाओ भारत, और चाहो तो आप अपना क्या बना लो साहब, स्वतंत्र राष्ट्र बना लो। क्या बना लो, स्वतंत्र राष्ट्र का क्या कर लो,
बाद और एक थी जूनागढ़। कौन सी था? गढ़, जूनागढ़। यानी इन तीनों रियासतों ने स्वतंत्र की क्या कर दी घोषणा। हैदराबाद तो चाहता था किसके अंदर शामिल होना? पाकिस्तान में। जूनागढ़ में किसमें शामिल होना चाहता था? पाकिस्तान। और ये जो जम्मू कश्मीर था, इस जम्मू कश्मीर का उस वक्त राजा कौन था? तो जम्मू कश्मीर का उस वक्त राजा था हरि सिंह। कौन था राजा? हरि सिंह। इस हरि सिंह ने बोला साहब मैं तो पाकिस्तान में शामिल हूं और नहीं मैं किसमें शामिल हूं साहब? भारत में शामिल हूं। हम तो इस स्वतंत्र राष्ट्र का क्या करेंगे? निर्माण। जैसे यहाँ पर विभाजन हुआ, विभाजन होते ही मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी फौज भेजी किस पर? जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए। साहब किसके साथ? सेना के आधार पर जम्मू कश्मीर को क्या कर लिया जाए? हड़प लिया जाए। सेना के आधार पर जम्मू कश्मीर को क्या कर लिया जाए? हड़प लिया जाए। तो जम्मू कश्मीर को यहाँ पर हड़पने के लिए जब ये फौज आई तो इस काबिले पर क्या कर लिया साहब? जम्मू कश्मीर के यानी इस काबिले पर क्या कर लिया साहब? अधिकार। जम्मू कश्मीर के इस काबिले ने पीओ के इस जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और हमेशा हमेशा के लिए हिस्सा किसका बना दिया? पीओ के पाकिस्तान का हिस्सा, पाक अधिकृत कश्मीर। हिस्सा किसका है? भारत का। लेकिन अधिकार किसने कर लिया? पाकिस्तान। उतने में हरि सिंह ने किसको पत्र लिख दिया साहब? सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिख दिया था कि साहब हम किसमें शामिल होना चाहते हैं। उसने एग्रीमेंट में साइन कर लिया कि हम किसमें शामिल होना चाहते हैं? भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो फिर अपने यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी फौज भेज करके यहाँ से जो पाकिस्तान थे उस पाकिस्तानी फौज को क्या हटाया? पीछे हटाया। लेकिन ये जो क्षेत्र था ये था तो जम्मू कश्मीर का, लेकिन अधिकार किसने कर लिया साहब? पाकिस्तान ने कर लिया। किसने कर लिया था? अधिकार। जो आज भी ये सीमा के रूप में क्या है? विवाद। यानी भारत पाक सीमा में कौन सा विवाद है? पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर। और ये पाक अधिकृत कश्मीर है कहां पर? तो जम्मू कश्मीर। कहां पर है? यानी भारत का वो हिस्सा जिस पर अधिकार किसने कर रखा है? पाकिस्तान। किसने हिस्सा कर रखा है? अधिकार किसने कर रखा है? पाकिस्तान ने। अब देखो अगला जो सीमा विवाद है वो कौन सा है? एलओसी। एलओसी यानी नियंत्रण सीमा रेखा। नियंत्रण सीमा रेखा। नियंत्रण सीमा रेखा। अब देखो अपना देखो आपको पता है 1971 के अंदर, कब? 1971 में किस किस के मध्य? भारत पाक के मध्य क्या हुआ था साहब? युद्ध हुआ था। भारत पाक क्या हुआ था? युद्ध। और इस भारत पाक युद्ध के समय ये एलओसी जो क्षेत्र पड़ता है यहीं पर अपना ये एलओसी वाला क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर कुछ विवाद हुआ था। तो ये ध्यान रखना ये जो नियंत्रण सीमा रेखा है 1971 में किसका युद्ध हुआ था? भारत पाक युद्ध। देखो 1971 में पाकिस्तान पूरी तरह से क्या हुआ साहब? पराजित। क्या हुआ था? पूरी तरह से पाकिस्तान पराजित हुआ था। और पराजित होने के बाद में 1972 में एक समझौता होता है, उस समझौते का नाम था शिमला समझौता। पूछ ले साहब शिमला समझौता कब हुआ? तो कब हुआ? 1972। हुआ किन के मध्य था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। अब देखो इस समझौते के अंदर भारत की ओर जिसने हस्ताक्षर किए थे वो भारत की ओर से हस्ताक्षर करने वाली थी इंदिरा गांधी, क्योंकि उस वक्त भारत के पीएम कौन थे? तो कौन थे? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की तरफ से जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो कौन थे? वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। 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 तो ये देखो एलओसी यानी नियंत्रण सीमा रेखा विवाद 1971 का था, भारत पाक युद्ध के समय का। और इसमें पाकिस्तान क्या होता? पराजित। 1972 में भारत पाक समझौता हुआ। और ये समझौता कौन सा था? शिमला समझौता। भारत की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए? तो हस्ताक्षर करने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की तरफ से अपना हस्ताक्षर करने वाले थे, तो पाक की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो ये पाक की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। तो मैंने भारत पाक के दो विवाद बताए, एक तो एलपीओ के बताए और एक कौन सा बताया? एलओसी। एक कौन सा बताया? एलओसी। तो मेरे ख्याल से ये दोनों कम बातें आपके क्या हो चुकी हो? कंप्लीट हो चुकी होगी। तो एक बार फटाक से आप इन चीजों को क्या करो साहब? नोट करो। क्योंकि देखो सीमा विवाद यहाँ पर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि सीमा विवादों को हम इसी के साथ ही जोड़ के पढ़ेंगे, वरना कोई अलग से अगर टॉपिक भी नहीं आएगा जिसके साथ हम सीमा विवाद पढ़े तो कर लो। अब देखो तीसरा, फिर हम तीसरा विवाद पढ़ते हैं। तीसरा विवाद कौन सा था? तो मैं दोस्त तीसरा विवाद कौन सा था? वो आता है सियाचिन वाला। कौन सा विवाद आता है? सियाचिन वाला। देखो ये इतनी बातें हो गई होगी, ये मैं मैप तो वैसे ही पढ़े कर देता हूं। देखो अब देखो अपना अगला जो विवाद हुआ था वो सियाचिन वाला। यहीं पर आप जानते होंगे यहाँ पर क्या है साहब? सियाचिन है। क्या है? सियाचिन। क्या है? सियाचिन। और ये सियाचिन किसमें? अपने लद्दाख में है। और लद्दाख में कहां पर है? लद्दाख में अपनी कौन सी श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी। अब देखो इस सियाचिन में 1/3 यानी 1/3 भाग पर यहाँ पर अधिकार किसका है? तो 1/3 भाग पर अधिकार है पाकिस्तान का।
1/3 भाग पर अधिकार किसका, तो 1/3 भाग किसका है, पाकिस्तान का। और 2/3 भाग है, वो 2/3 भाग किसका है, तो वो 2/3 भाग है भारत का। 2/3 भाग है वो किसका है साहब, भारत का। यानी 1/3 भाग पर अधिकार किसका है, पाकिस्तान का, और 2/3 भाग पर अधिकार किसका, तो दोस्त किसका है अपने, भारत का। किसका अधिकार है, भारत का। अब देखो अगली बात, अब क्या है कि सियाचिन में यहाँ पर दोनों देशों की ऐसी फौज रहती है, भारतीय भी रहती है और पाकिस्तान की भी रहती है। और यहाँ पर जो दोनों देशों की सरकारों को है वो 10 करोड़ पर डे का खर्चा आता है। यहाँ पर जो सेना रखने का जो खर्चा आता है वो कितना आता है, लगभग 10 करोड़ क्या आता है पर डे का खर्चा। मतलब इतनी महंगाई पड़ती है यहाँ पर दोनों देशों की सरकारों को, यानी इतना ज्यादा क्या आता है, खर्चा आता है। तो इन दोनों देशों की सरकारों ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम यहाँ से अपनी दोनों की फौजों को क्या कर रहे हैं, हटाएं। हम यहाँ से अपनी दोनों की फौजों को क्या कर लें, हटाएं। पाकिस्तान ने भी बोला साहब कि हम हमारी फौजों को क्या ले जाएंगे, वापस पाकिस्तान की ओर ले जाएंगे। और भारत ने भी बोला कि हम भी हमारी फौजों को क्या करेंगे साहब, नीचे की ओर उतार लेंगे। किसे उतार लेंगे, नीचे की ओर। लेकिन दोनों ने जब समझौता हुआ, भारत की फौज जैसे नीचे की तरफ उतरी और पाकिस्तान की फौज ने नीचे की तरफ उतरते ही वापस पीछे से क्या कर दिया साहब, अटैक कर दिया। और अटैक करके यहाँ पर पूरे के पूरे सियाचिन पर क्या कर लिया, कब्जा। पूरे के पूरे सियाचिन पर क्या कर लिया था, कब्जा। और जब पूरे के पूरे सियाचिन पर जब कब्जा किया था, तो कब्जा करने के बाद उस वक्त 1984 में, कब 1984 में, उस वक्त 1984 में आपको पता है हमारे पीएम कौन थे भारत के, तो पीएम थे इंदिरा गांधी। कौन थे पीएम, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने वापस सियाचिन पर पुनः कब्जा करने के लिए, सियाचिन पर पुनः कब्जा करने के लिए 1984 में ऑपरेशन चलाया। उसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन कौन सा था, मेघदूत। तो पूछेंगे साहब ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया, कब चलाया, 1984 में। चलाने वाली कौन थी, पीएम इंदिरा गांधी। क्यों चलाया, सियाचिन पर पुनः कब्जा करने के लिए। तो देखो सियाचिन जिसका 1/3 भाग पर अधिकार किसका है, पाकिस्तान। 2/3 पर भाग पर अधिकार किसका है, भारत। और यहाँ पर जो खर्चा था वो कितना था, 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ पर डे का यहाँ पे क्या आता है, खर्चा। दोनों देशों ने समझौता किया, हमारे फौजों को वापस नीचे, लेकिन ये जो पाकिस्तान है, बदमाश पाकिस्तान ने वापस पुणे अटैक कर दिया। और पुणे अटैक करके पूरे के पूरे भड़कना चाहा। लेकिन इतनी हमारे देश की भी सरकार कहाँ कम साहब, हमारे देश के जो पीएम इंदिरा गांधी थे, और इंदिरा गांधी ने वापस एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन था मेघदूत। और ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया, 1984 में। और ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से सियाचिन पर क्या किया साहब, पुणे कब्जा किया। तो ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से क्या किया, सियाचिन पर पुणे कब्जा, सियाचिन पर पुणे कब्जा, सियाचिन पर पुणे कब्जा। तो ये बात आप फटाक से अपने स्क्रीनशॉट दो या नोट कर दो, नोट करो फटाफट नोट करो दोस्त, क्योंकि नोट करे हुए रखना। नोट जब तक नोट नहीं करोगे, जब तक नोट नहीं करोगे तो नोट के बगैर क्या है कि चीज अस्थायी रहती है। क्या रहती है साहब, चीजें अस्थायी रहती है। इस तरह चीजें हमेशा कौन सी रहती है, जो कॉपी के अंदर क्या होती है, नोट की हुई। स्क्रीनशॉट वाली चीजें दोस्त हमेशा क्या रहती है, अस्थायी चीजें रहती है। अब देखो अगली बात, हम अगली बात करते हैं। चलो तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। आज हमने 3 विवाद पढ़े थे, 3-4 विवाद पढ़े, थोड़ी सीमा के बारे में किया, भारत पाक के बारे में। और अब एक विवाद और है भारत और पाकिस्तान का, वो है सिंधु नदी जल विवाद। कौन सा है, सिंधु नदी जल विवाद। और सिंधु नदी जल विवाद के बाद में हम नेक्स्ट कौन सा करेंगे, भारत और चीन की सीमा के बारे में पढ़ेंगे, और फिर चीन के साथ हुए जो विवादों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले सबसे पहले एक बात करूंगा साहब, जो है इस वीडियो को क्या कीजिएगा, आप क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्या करना, आप सभी को शेयर भी करना है, और अच्छा से लाइक दीजिएगा, अच्छा से कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आखिरी बिंदु तक जुड़े रहेगा, आप विश्वास के साथ जुड़िएगा। आपका जो ये भूगोल वाला पोर्शन है, इस भूगोल वाले पोर्शन को हमेशा के लिए हम खत्म करने वाले साहब, 0 से लेकर, मैंने बोला ना पहले दिन ही कि साहब मैं 0 से शुरू करूंगा, और 0 से लेकर के कहाँ कौन से लेवल तक, हाई लेवल तक लेने वाला हूँ, और 0 से लेकर के हाई लेवल तक लेने वाला हूँ। तो पूरा का पूरा ध्यान से बैठिएगा। और जय हिंद, जय भारत।